सभी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको चुंबकीय फ्लक्स समझाऊंगा। सबसे पहले जो चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या होता है उसे आप समझ लें। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई कहते हैं। आप इसे आसानी से समझ गए होंगे कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है और पृष्ठ इस प्रकार से रखा हुआ है कि वो चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत हो, तो ऐसी स्थिति में उस पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी जो संख्या होगी वही उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उसमें स्थित है। आप देख रहे हैं कि ये जो समतल है जिसका क्षेत्रफल A है, ये चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत स्थित है। इसका तल जो है चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत है। तो ऐसी स्थिति में जो इससे बल रेखाएं गुजरती हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें से दो बल रेखाएं गुजर रही हैं, एक ये और एक ये। तो इनकी जितनी भी संख्या होगी, यहाँ इनकी संख्या 2 है, तो ये ही इस क्षेत्रफल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। अब किसी भी क्षेत्रफल को हम क्षेत्रफल वेक्टर A के द्वारा निरूपित करते हैं। ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है। इस क्षेत्रफल को हम क्षेत्रफल वेक्टर A से निरूपित कर सकते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल A है तब तो उसे हम क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर, ये जो निशान है, से निरूपित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रफल वेक्टर है और जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, दोनों समान हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इस पृष्ठ से इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा वो होता है फाई बराबर BA। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत कोई समतल पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर A वेक्टर है। तो क्षेत्रफल A से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ये जो क्षेत्रफल है, ये समतल है, इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो फाई बराबर होगा BA। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिमाण और जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसका परिमाण, दोनों की गुणा करने पर इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र B तथा क्षेत्रफल वेक्टर A के बीच कोण थीटा हो, तब इससे गुजरने वाला जो तल है उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है B.A। ये होता है। और B.A का मतलब है, या फाई बराबर BA cos थीटा या AB cos थीटा भी लिख सकते हैं। ये हुआ। जो व्यापक सूत्र है वो यही है और ये जो व्यापक सूत्र है वो इससे निकला है। जो B का और A का स्केलर गुणन है उसके बराबर ये चुंबकीय फ्लक्स होता है। यहाँ जो हमने लिखा है, यहाँ भी इसी सूत्र से लिखा है। इस सूत्र से ये आया है। यहाँ आप देख रहे हैं जो थीटा है वो 0 डिग्री है। A की और B की जो दिशाएं हैं उनके बीच कोण 0 डिग्री है। ये जो थीटा है यहाँ बराबर है 0 डिग्री। तो जब आप यहाँ कोस 0 रख देंगे तो कोस 0 का मान होता है 1, तो फाई बराबर हो जाएगा BA।
ऐसी स्थिति में जबकि जो समतल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है, तो जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 0 डिग्री का कोण होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ये आ जाता है। अगर ये थीटा कोण बना रहा है, जैसे कि यहाँ है, थोड़ा ये तिरछा कर दिया, तो ये जो ए वेक्टर है क्षेत्रफल वेक्टर, ये और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उनके बीच कोण थीटा है। तो ऐसी स्थिति में जो फाई है वो इसी सूत्र से निकलेगा, बी डॉट ए से, तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ए है और बी है इनके बीच कोण यदि ए व बी के बीच कोण 90 डिग्री हो, यानी ये जो है इस प्रकार से रखा गया है। अगर अब आप इसे ज़रा इसे समझ ले, मेरे पास ये एक टुकड़ा है, ये मान लिया तल है जिससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमें निकालना है। तो इस पर जो अभिलंब होगा यानी क्षेत्रफल वेक्टर होगा तो इस प्रकार से होगा। यहाँ आप देख रहे हैं जो हमारे यहाँ फिगर है वो इस प्रकार से है, ये फिगर ये इस प्रकार से स्थित है, ये इस प्रकार से है। ये तो क्षेत्रफल वेक्टर है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, दोनों परस्पर समांतर हैं। और आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जो ये तल है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, इस प्रकार से रखा हुआ है लंबवत दिशा में। तो अब ये तो पहली स्थिति हुई जबकि फाई का मान बी ए के बराबर हो जाता है। और जो हमने चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा ली है उसमें भी हम इसी स्थिति में जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं उनकी संख्या को ही लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई की गणना के लिए। अब दूसरी स्थिति ये है कि ये जो क्षेत्रफल वेक्टर है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, इस प्रकार से ये थोड़ा सा घुमा दिया, तो ऐसी स्थिति हुई। अब ये दोनों समांतर नहीं है बल्कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थोड़ा कोण ये बना रहा है, ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो वही है जो पहले थी, लेकिन ये थोड़ा सा पहला ऐसा था, अब ये इस प्रकार से घुमा दिया। तो इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र और जो क्षेत्रफल वेक्टर ए है उसकी दिशा के बीच कोण थीटा आ गया है। तो ऐसी स्थिति में जो सूत्र था वो ये सूत्र है, फाई बराबर बी डॉट ए, फाई बराबर बी ए कोस थीटा। अब हमने क्या किया, इसे इस प्रकार से कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो इसका तल है, समतल जो है ये लिया हुआ है, इसका तल तो इसके समांतर है चुंबकीय क्षेत्र के, और जो तल पर खींचा गया अभिलंब है क्षेत्रफल वेक्टर, ये और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशाओं के बीच कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में ये स्थिति होगी। और अगर आप इसको इस प्रकार से घुमाएंगे तो दोनों यानी चुंबकीय क्षेत्र और जो ये नीले वाली पेंसिल से मैंने क्षेत्रफल वेक्टर दिखा हुआ है, इन दोनों के बीच जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 90 डिग्री कोण है तो फाई का मान हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा बी ए कोस 90, और कोस 90 का मान होता है 0। तो ऐसी स्थिति में इस तल से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो शून्य होगा, कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी। तो ये पहली स्थिति ये हुई, दूसरी स्थिति ये हुई, तीसरी स्थिति ये हुई। पहला 0 डिग्री वाली है,
और दूसरी थीटा कोण वाली है, तीसरी मैं दिखा रहा हूँ 90 डिग्री कोण वाली है, और चौथी जो स्थिति है यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, तब फाई बराबर हो जाएगा बी ए कोस 180 डिग्री। कोस 180 का मान आप जानते हैं -1 होता है, तो फाई बराबर हो जाएगा -BA, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स है वो ऋणात्मक हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, अदिश यानी स्केलर, जो फाई है वो एक अदिश राशि है, स्केलर राशि है, और इसका जो मात्रक है, फाई का जो मात्रक है वो है वेबर। ये MKS जो प्रणाली है उसमें इसका मात्रक वेबर है। और एक अन्य मात्रक है इसका मैक्सवेल भी इसका मात्रक है। अब ये छोटा मात्रक है मैक्सवेल, और वेबर बड़ा मात्रक है। अब वेबर और मैक्सवेल में क्या संबंध होता है? इसमें होता है एक वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। और विमा भी आप देख लीजिए, जो फाई की विमा है इसे हम फाई बी से भी प्रदर्शित करते हैं। जैसा फाई लिखा हुआ है ना, तो आप इसे फाई बी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित फ्लक्स है, इसलिए हम इसे फाई बी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो फाई बी या फाई की विमा जो है ये है mL² T⁻⁻2 A⁻⁻1, ये इसका विमीय सूत्र है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें एक बात और है, आप यहाँ देख रहे हैं जो फाई बराबर है BA, तो B बराबर क्या हुआ? φ/A। तो यहाँ से जो B का एक अन्य मात्रक हो जाएगा, B का जो मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बराबर फाई का वेबर है और A का मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये एक अन्य मात्रक B का यहाँ से आता है चुंबकीय क्षेत्र का। आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है आपने पहले पढ़ लिया, होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो यहाँ ये दूसरा मात्रक है वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो पूरा देखें और दोस्तों को भी वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब उनसे कराएं। धन्यवाद।